एक सुंदर से गांव में एक बड़े वृक्ष पर चिड़िया और चीड़ा अपना परिवार के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। चिड़ा बहुत ज्यादा आलसी था। वह घर के लिए कुछ नहीं लाता था, ना कुछ काम करने आता था। लेकिन चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनती थी। एक दिन चिड़िया चिड़े से बोली कि बादल आने लगे हैं, बरसात होने वाली है, क्यों ना हम अपना घोंसला जल्दी तैयार कर लें और बच्चों को भी बचा लें। चिड़ा बोला, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, इसके लिए तुमको ये एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। चिड़ा बाहर जाता और खाना खाता और खाली हाथ वापस आ जाता। चिड़िया बड़ी लगन से अपने घर का घोंसला बनाने लगी और बच्चों के लिए दाना और घोंसले के लिए लकड़ियां लाने लगी। बाहर से चिड़िया जब भी आती तो उसके बच्चे उसके प्यार से खाना मांगते हैं, माँ खाना कहाँ है। और चिड़िया अपने बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाती। चिड़िया चिड़े को समझाया करती थी, तुम भी कुछ किया करो काम, बच्चों को संभाला करो, पीछे से तुम कुछ नहीं करते, कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम बच्चों को कैसे पालोगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए चारा लेने गई। अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और साथ में ओले पड़ने लगे। चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जा रही थी कि उसी समय उसके ऊपर एक ओला गिर गया। ओला लगने से बेचारी चिड़िया नीचे गिर गई और दर्द से कराने लगी। चिड़िया के बच्चों ने अपने बाप से पूछा, पापा माँ कब आएगी, बहुत देर हो गई है, भूख लगी है मुझे। जैसे ही बारिश रुकी, चिड़ा अपनी चिड़िया को ढूंढने के लिए चला गया। काफी दूर जाकर उसने देखा उसकी चिड़िया नीचे पड़ी है। वह उसके पास गया। चिड़े ने चिड़िया को उठाने की बहुत कोशिश करी, पर वह नहीं उठ पा रही थी। तभी चिड़िया को होश आया। चिड़िया बोली चिड़ा से कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। यह चिड़ा बहुत रोया और जाते हुए अपने बच्चों के लिए खाना ले गया और उनको खिलाने लगा। बाबा माँ कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। बेटा वो अब नहीं आएगी, वो कहीं गई हुई है। कहाँ गई है बाबा। बेटा वो भगवान के पास चली गई है, अब कभी नहीं आएगी वो। तभी चिड़िया के बच्चे बोले, पापा हमें भी भगवान के पास जाना है, हम भी अपनी माँ के पास जाकर रहेंगे। चिड़े ने अपने बच्चों को बहुत समझाया और वह समझ गए। उसके बाद चिड़ा अपने बच्चों को खाना लेने के लिए कई बार अपने घोंसला छोड़कर बाहर जाता और बहुत देर बाद वापस लौटता। बच्चों को भूख के मारे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती, वह बहुत रोते थे। एक दिन चिड़ा अपने बच्चों के लिए एक नई चिड़िया लेके आ गया। बच्चे उस औरत को देखकर बहुत डर रहे थे, लेकिन तभी चिड़ा ने बच्चों को खाना खिलाया और उनसे कहा, बच्चों ये तुम्हारी नई मम्मी है, बच्चों ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी और तुम्हें अपनी पुरानी माँ की तरह प्यार करेगी। तुम्हें भी इनका साथ देना होगा और इनका ख्याल रखना होगा। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए और वो चिड़िया के बच्चों से बड़ी नफरत करने लगी। एक दिन चिड़े के दोनों बच्चे चिड़िया के अंडों को देखने के लिए आए। चिड़िया ने डांट कर उन दोनों बच्चों को अंडा से दूर किया और गुस्से आकर उनको नीचे फेंक दिया। बच्चों को फेंक कर तभी चिड़िया ऊपर से बोली, आज के बाद तुम मेरे बच्चों के पास आई तो तुम्हें जान से मार दूंगी। माँ हमें आप हमारे घर में रहने दो, हम कहीं कुछ नहीं करेंगे बच्चों को, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ हमें ऊपर ले लो। और वो बच्चों की वो बात नहीं मानती, क्योंकि वो सुतेली होती है। बच्चों को बहुत भूख लग रही होती है, वह खाना ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर निकल जाते हैं। तभी उनके सामने एक जंगली बिल्ली आ जाती है। बिल्ली को देखकर वह दोनों बच्चे रोने लगते हैं, ए माँ मुझे बचा लो, माँ कहाँ हो तुम। चिड़िया ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वो अनदेखा कर दिया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। बिल्ला उनको मारकर खाने जा ही रहा था कि बीच में बंदर कूद गया। बंदर ने उन दोनों बच्चों को अपने पीछे कर लिया और बिल्ली को डांट कर भगा दिया। तभी वहां पर एक चिड़िया उड़ती हुई आ गई और बच्चों से बोली, बच्चों तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है ना। तभी उनमें से एक बच्चा बोला, हाँ हाँ हमें भूख लगी है। तभी चिड़िया ने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है। पापा ने हमें बताया मम्मी भगवान के घर चली गई है, अब वो कहीं वापस नहीं आएगी और पापा दूसरी मम्मी लेके आए हैं जो हमें बहुत ज्यादा तंग करती है, हमें मारती है। उस चिड़िया ने समझ लिया ये दोनों बच्चे बेघर और बेसहारा हो गए हैं, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। वो चिड़िया अपनी जादुई आंखें मटका कर खाना ले आई और बच्चों को खिलाने लगी। बच्चों के खाना खाने के बाद उनके मुंह पर तसल्ली हो गई और उन्होंने पूछा, आप कौन हैं। चिड़िया ने बोला, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। बच्चों ने कहा, मौसी क्या होता है। मौसी मतलब माँ जैसी, मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ। चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत बड़ा घोंसला है, हम सारे साथ रहेंगे। मौसी कल को हमसे कोई गलती हो गई तो मैं घर से निकाल तो नहीं दोगी, मारोगे तो नहीं ना। नहीं मेरे बच्चों, मैं तुमको कभी अपने आप से दूर नहीं करूँगी, तुम मेरी जान हो ना, इसलिए। और बच्चों की चिड़िया मौसी उनकी अच्छी तरह परवरिश करने लगी
और चिड़िया मौसी उन बच्चों को अपने घर ले गई। ऐसे ही उन बच्चों के हंसी खुशी दिन निकलते रहे। कुछ दिनों बाद एक बहुत भयंकर बारिश हुई। सुबह से शाम हो गई थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बच्चों को भूख भी लग रही थी। वह अपनी मौसी से बोले, मौसी हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। तभी उनकी मौसी ने जादुई पलकें झपकाई और बच्चों के लिए खाना मौजूद हो गया और बच्चों ने खाना खा लिया। और थोड़ी देर बारिश रुकने के बाद चिड़िया मौसी अपने काम के लिए बाहर जाती है। उनकी मौसी जाने के बाद तुरंत वहाँ पर बिल्ला आ जाता है और उनके बच्चों को खाने लगता है। बिल्ले को देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं, मौसी मौसी आओ, बिल्ला आ गया है, हमारी जान बचाओ। जैसे ही बिल्ला उन बच्चों की तरफ बढ़ा, वह अचानक ही उल्टा लटक गया। अरे बागड़ बिल्ले की तुम अभी तक नहीं समझे। जैसे ही चिड़िया मौसी ने आंखें मटकाई, बिल्ला जमीन पर आकर गिर गया। वहाँ पर बंदर भी आया और उसने बिल्ली को बड़ा उठक पटक करके मारा और बिल्ला वहाँ से दुम दबा के भाग गया।